अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तारीख का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि इस्लाम से पहले औरतों की हालत नाकाबिल शुनीद थी। औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों को कोई इज्जत नहीं थी, औरतों को कोई निगाह इज्जत से ना देखता था, औरतों को सिर्फ नफ्सियाती ख्वाहिश का जरिया समझते थे। लफ्ज़ औरत गालिब बन चुका था। जिहालत यहाँ तक फैल चुकी थी कि बेवा औरतों को मुआशरे में जीने का पूरा हालत यहाँ तक फैल चुकी थी कि बेवा औरतों को मुआशरे में जीने का पूरा हक था। आपने लोगों को सिर्फ बताया नहीं बल्कि 25 साल की उम्र में एक 40 साल की बेवा औरत से शादी करके बेवा औरत के मुकाम को बामे उरूज तक पहुँचा कर दिखाया। आप तारीख का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि इस्लाम से पहले औरतों की हालत नाकाबिल शुनीर थी। औरतों का कोई मकाम नहीं था, इज्जत नहीं थी, औरतों कोई निगाह इज्जत से ना देखता था, औरतों उसे नफ्सियाती ख्वाहिश का जरिया समझते थे। लफ्ज़ औरत गालिब बन चुका था। जिहालत यहाँ तक फैल चुकी थी कि बेवा औरतों को मनहूस समझते थे, बेवा औरतों को साए से दूर रहते थे, उनको निगाह इकारत से देखते थे। लोगों की दरंदगी यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अपनी लड़की को पैदा होते दफन कर देते थे। किसी लड़की का बाप या भाई बनना सबसे पहले गाली थी। औरतों का हालत हज़ व निफास को अपने से दूर रखते, यहाँ तक कि उनका खाना पीने का बर्तन अलग कर देते थे। औरतों को नापाकी और गंदगी का मुजस्समा तस्वुर करते, औरतों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता। उस वक्त औरत हकीर मखलूक समझी जाती थी। यहाँ तक कि औरत एक जुल्म सितम के मुजस्मे बन चुकी थी। बानी इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी बदौलत औरतों को अपना खोया हुआ मुकाम मिल गया। उसके बाद सरकार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया और लोगों को बता दिया कि लड़कियां इसलिए पैदा की नहीं जाती कि तुम उनको जिंदा दर गौर कर दो, बल्कि इसलिए पैदा की जाती है वो तुम्हारी माँ बन सके, वो तुम्हारी बहन बन सके, वो तुम्हारी बेटी बन सके, वो तुम्हारी बहू बन सके, वो तुम्हारे लड़की जीने बन सके, वो तुम्हारे और लोगों को बता दिया कि बेवा औरतों को मुआशरे में जीने का पूरा हक है। आपने लोगों को सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि 25 साल की उम्र में एक 40 साल की बेवा औरत से शादी करके बेवा औरत के मुकाम को बामे उरूज तक पहुंचा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे बानी इस्लाम ने लोगों को दर्श दिया कि औरतों पर जुल्म न ढाओ, वो भी तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, कल्बो जिगर का सुरूर है। उनको निगाह हिकारत से मत देखो, वो भी तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, कल्बो जिगर का सुरूर है। उनको निगाह इज्जत से देखो क्योंकि वो तुम्हारी घर की मलका है। औरत को बाप के तरके से हिस्सा दो क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है औरत का हिस्सा मर्द का आधा है। बानी इस्लाम ने लोगों को दर्श दिया कि औरतों के हुक्म पर वाजिब है तुम उसको अदा करो। बानी इस्लाम ने लोगों को बताया कि जो औरतों के साथ जानवर सुलूक ना करो वरना आने वाली नस्ल तुमको कभी माफ ना करेगी। लफ्ज़ औरत तो गाली तस्वुर ना करो। लफ्ज़ औरत तो इज्जत आबरू का मखज़न का नाम है। लफ्ज़ औरत तो इज्जत आबरू का खजाने का नाम है। बानी इस्लाम ने लोगों को जब इस्लाम दुनिया में फैलने के बाद औरतों का मुकाम बामे उरूज में पहुंच गया और औरतों को लोग इज्जत की निगाह से देखने लगे। वो इंसान जो अपनी लड़की को जिंदा दफना दिया करते थे अब उनको आंखों पर बैठाने लगे। मुआशरे में औरतों को अपना हुकूक मिल गया, बेवा औरतों को भी जीने का किनारा मिल गया। इंसानी जिंदगी के हर गोशे में औरतों को अपना हुकूक दिया गया जो उनको हासिल न था। बानी इस्लाम ने दुनिया में फैलने के बाद बानी इस्लाम ने लोगों को सबक दिया कि औरतों पर जुल्म न ढाओ, वो भी तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है। वो इंसान जो अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे अब उनको आंखों पर बैठाने लगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।